Good morning dear students. Today we are going to start our chapter polymers. ये चैप्टर बेटे हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था इन आवर क्लासरूम. So let us start. Here you see so many objects that we are using in our daily routine life, and the most common substance that we are using is polythene. बहुत सारे कलरफुल polythenes we are using in our daily routine life. So it is also a kind of polymer. ये एक हमारा पोलीमर है that is made up of simple and small units. These small units are called as monomers. So monomers जब बहुत large amount में combine करेंगे then we get polymers. तो हमारा आज का बेटे मेन टॉपिक है polymers. How these polymers are prepared, what are their characters, and where these polymers are used. So what is the objective of this chapter? ये हम जब लेक्चर रीड करेंगे क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स है. So after study of this chapter you will be able to define these terms. So let us start. हम इस चैप्टर में बेटे मेन क्या क्या चीजें करेंगे. What are the main topics that we will cover in our this lecture? फर्स्ट है हमारा डिफाइन पोलीमर्स, देन होमोपोलीमर्स एंड कोपोलीमर्स, देन क्लासिफाई पोलीमर्स, देन वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस. इसी पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पॉलीमर्स प्रिपरेशन, and know about the rubber, how natural and synthetic rubber are prepared, then calculate molecular mass of polymers. तो ये हमारा बेटे मेन ऑब्जेक्टिव्स है. सो इन टूडेज लेक्चर फर्स्ट लेट मी टेल यू द डेफिनेशन ऑफ पोलीमर. पोलीमर्स हम कहते किनको हैं. सो ए पोलीमर इज ए कंपाउंड ऑफ हाई मोलिकुलर मास formed by the combination of large number of small units. वो कंपाउंड जिसका मोलिकुलर मास हाई है. क्यों है? क्योंकि स्मॉल मोलिक्यूल्स लार्ज नंबर में प्रेजेंट है. एंड दीज आर द चीफ प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न केमिकल इंडस्ट्री विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ केमिकल सोसाइटी. यू सी हियर्स दीज आर आल्सो सम मोर एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर्स. पॉलीथीन है, रेनकोट है, प्लास्टिक कप्स and glue that is used in preparation of various synthetic cloth. So these are also some more example of polymers. ये भी हमारे polymers की ही type है. We will study all these in detail also. So first what is monomer? मोनोमर हम किनको कहेंगे. यहाँ देखो small molecules which constitute the repeating unit in a polymer are called as monomeric units. जैसे यहाँ इथाइलिन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा. इस सिंगल यूनिट को हम कहेंगे मोनोमर. और वो प्रोसेस जिससे मोनोमर्स हमें पॉलीमर दे उस प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलीमराइजेशन. तो पॉलीमर किससे मिलेगा हमें? मोनोमर से. मोनोमर्स बहुत लार्ज नंबर में जब कंबाइन करेंगे दे विल मेक ए लॉन्ग चेन कंपाउंड and that long chain compound is called as polymer. अब है हमारा classification of polymers depending upon the nature of repeating structural unit. जो हमारा repeating structural unit जिसको हमने मोनोमर कहा है उसके बेस पे polymers की classification depending upon monomeric unit. If it is only of one kind then we call it as homopolymer. जैसे हमारा विनाइलिडिन फ्लोराइड मोनोमेरिक यूनिट है. जब यही मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हो we get polyvinylidene फ्लोराइड. एक ही टाइप का था मोनोमेरिक यूनिट. इसी तरह वो polymers that are formed from more than one kind of monomer unit is called as copolymer. जैसे यहाँ 1,3-butadiene प्लस स्टाइरिन जब कंबाइन करेंगे वी गेट ब्यूना एस. ठीक है. तो यहाँ दो टाइप के हमारे मोनोमेरिक यूनिट है 1,3-butadiene एंड स्टाइरिन. दैट्स वाई वी कॉल इट एज कोपोलीमर. कोपोलीमर का मतलब है जहां हमारे पास मोनोमेरिक यूनिट डिफरेंट टाइप्स की हो, दो या दो से ज्यादा टाइप की हो.
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है पॉलीमर्स का बेस्ड अपॉन सोर्सेज। हमें कहाँ से ऑब्टेन हुआ है पॉलीमर, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन। डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग वी क्लासीफाई द पॉलीमर्स इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट है हमारा नेचुरल पॉलीमर्स। द पॉलीमर्स दैट आर फाउंड इन नेचर मोस्टली इन प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेज आर कॉल्ड एज नेचुरल पॉलीमर। जैसे एग्जाम्पल है पॉलीसेक्राइड्स, वो पॉलीमर्स जो हमें कुदरत से मिले हैं, कुदरत मतलब जो हमें प्लांट्स या एनिमल सोर्सेज से मिले हैं, उनको कहेंगे हम नेचुरल पॉलीमर्स। पॉलीसेक्राइड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, प्रोटीन्स है दैट कंट्रोल वेरियस लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड आर कॉल्ड एज बायोपॉलीमर्स। जो हमें प्लांट से ऑब्टेन हुए हैं, लाइफ प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स और एनिमल्स में, उनको बोलते हैं हम बायोपॉलीमर। नेक्स्ट इज सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक मीन्स हाफ नेचुरली अकरिंग है और हाफ उनमें हमने कुछ केमिकल्स ऐड किए हैं ताकि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, उनको हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। हाफ हमने उसको सिंथेसाइज किया है। थर्ड टाइप है बेटे हमारा सिंथेटिक पॉलीमर। वो पॉलीमर विच आर टोटली प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी आर रेफर्ड टू एज सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे हमारा पॉलीथाइलिन है, पॉलीथीन जिसको बोलते हैं हम, टेफ्लॉन है, दीज आर द पॉलीमर विच आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। पूरा का पूरा ही हम केमिकल सिंथेसिस से इनको प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरीज में, इसीलिए इनको हमने नाम दिया है सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब है हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन देयर बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर। फर्स्ट टाइप है बेटे हमारी लीनियर पॉलीमर्स। वो पॉलीमर्स दैट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। जैसे हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड स्ट्रेट चेन में है, ये लॉन्ग है और स्ट्रेट है, सीधी है, या नाइलोन, दैट्स वाई वी कॉल देम एज लीनियर पॉलीमर। इसके बाद है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। जैसे आपको देखो दिखाई दे रहा है, दोज पॉलीमर दैट कंटेन लीनियर चेन विद सम ब्रांचेस। लीनियर है, इसके साथ कुछ ब्रांचेस भी है, इसीलिए इनको बोलते हैं हम ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। जैसे हमारा एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसके बाद है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। दोज पॉलीमर which are usually formed from bifunctional and trifunctional monomers and contain strong covalent bond between various linear polymeric chain। लीनियर चेन में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपस में डेवलप हो जाए तब जो पॉलीमर बनता है उसको बोलते हैं हम क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। जैसे इसका एग्जांपल है बेकेलाइट, इलेक्ट्रिक स्विच जो हम घरों में यूज करते हैं, दैट इज बेकेलाइट। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। किस प्रोसेस से मोनोमर्स आपस में जुड़ के हमें पॉलीमर्स दे रहे हैं, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन। फर्स्ट टाइप है एडिशनल पॉलीमर। अब वो पॉलीमराइजेशन जिसमें द मोनोमर यूनिट्स आर रिपीटेडली एडेड टू द ग्रोइंग पॉलीमर चेन विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल एंड दे हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला एज इट्स मोनोमर। जैसे यहाँ इथाइलिन, सिंपली मॉलिक्यूल ऐड हो जाए, कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट ना हो, तब उसको बोलते हैं एडिशनल, ऐड ही हुए हैं यहाँ। जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस टायरिन, जिससे हमें मिलता है ब्यूना एस। देखो कोई भी मॉलिक्यूल साइड प्रोडक्ट नहीं रिमूव हुआ यहाँ से, इसीलिए यहाँ इनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा एज इट्स मोनोमर। जैसे इथाइलिन का और पॉलीथाइलिन का फार्मूला इज सेम। सेकेंड टाइप है हमारी कंडेंसेशन पॉलीमर। दोज पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशनल रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाईफंक्शनल एंड ट्राईफंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट। जैसे अगर हमारे मोनोमर हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन एंड एडिपिक एसिड जब कंबाइन करें, वी गेट नाइलोन 66 विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ इस प्रोसेस में एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एस वाटर, अल्कोहल और HCl विल ऑलवेज टेक प्लेस। साइड प्रोडक्ट हमेशा यहाँ पे एलिमिनेट होगा, इसीलिए इसको नाम दिया है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें दो मोनोमर्स जब कंबाइन करें, दे शो एलिमिनेशन ऑफ साइड प्रोडक्ट आल्सो। साइड प्रोडक्ट यहाँ हमारा वाटर हो सकता है,
अल्कोहल हो सकता है या HCl भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। किस टाइप का मॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट है पॉलीमर्स में, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है इलास्टोमर्स। एग्जाम्पल है इसका वल्केनाइज्ड रबर। देखो क्या है ये, द पॉलीमर इन विच polymeric chain are held together by weakest intermolecular forces. These weak forces permit the polymer to be stressed. दो polymeric chain के बीच में weak force of attraction है and a few cross linked are introduced in between the chain with the help of polymer to retract to its original position after the force is released. जब थोड़ा फोर्स इन पे लगाया जाए they can be stressed, हम इनकी शेप को स्लाइटली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है फाइबर्स, सेकेंड टाइप, विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर दैट पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉड्यूलस। देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दी स्ट्रॉन्ग forces also lead to close packing of chains and impart crystalline structure. Strong force of attraction होगा यहाँ, जिसके कारण it give crystalline structure. थर्ड टाइप है बेटे हमारी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। The intermolecular forces of attraction in thermoplastic polymers are moderate. Therefore, they can be easily molded by heating. There is no cross linking between the chains in the thermoplastic. जैसे हमारा पॉलीस्टाइरीन है, ना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना ही वीक बॉन्ड है, एंड इसीलिए दे कैन बी चेंज्ड इजीली बाय हीटिंग। मोल्डेड का मतलब है हम इनकी शेप चेंज कर सकते हैं। एंड देयर इज नो क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द चेन्स। बिल्कुल इसके अपोजिट है हमारा नेक्स्ट टाइप थर्मोसेटिंग। दीज पॉलीमर्स आर मेड फ्रॉम लो मोलिकुलर मास सेमी लिक्विड पॉलीमर विच व्हेन हीटेड इन ए मोल्ड they become infusible and form an insoluble hard mass। जैसे हमारा बेकेलाइट जो हम इलेक्ट्रिक स्विच हमारे घरों में यूज करते हैं। एंड देयर इज एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलीमर चेन्स फॉर्मिंग 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ बॉन्ड कनेक्टिंग पॉलीमर चेन। जैसे यहाँ आपको दिखाई दिया है, यहाँ स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंकिंग है डिफरेंट पॉलीमेरिक चेन्स में, जिसके कारण दे गिव हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। हमारा पॉलीमर किस टाइप की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से हमें प्रिपेयर हुआ है, इसकी बेस पे टाइप्स है। सबसे फर्स्ट टाइप है एडिशनल पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब इसको हम हाउ वी विल डिफाइन, सो लेट मी टेल यू। दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इन्वॉल्व सक्सेसिव एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट टू द ग्रोइंग चेन कैरिंग ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट सच एज ए फ्री रेडिकल। जैसे यहाँ क्लोरोइथीन था हमारा स्टार्टिंग मोनोमर। रिपीटिंग यूनिट जब ये बनेगा देन वी कॉल इट एज पॉलीक्लोरोइथीन। एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज इन्वॉल्व एडिशनल पॉलीमराइजेशन अकर बाय 3 मैकेनिज्म। हम इसको बोल सकते हैं सिंपल एडिशनल पॉलीमराइजेशन। 3 प्रोसेस से ये आगे बढ़ेगी हमारी रिएक्शन, फ्री रेडिकल, कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन एंड एनाइनिक। And this topic we will study in our next lecture. So students, revise the explained topic thoroughly.